इन्होंने 20 साल में प्लान के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में जो बिहार में सरकार में जो एक व्यक्ति बिहार सरकार का जो मंत्री बन के मुख्यमंत्री रहा, इसने 20 साल में कितने उद्योग लगाए या 20 साल में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे रखी। ये तो हाई लगी है हमारे नीतीश कुमार जी को कि आज वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जो बीमार चल गए हैं। जनता और हमारे कार्यकर्ता का जो निर्णय होगा, वो अगर कहेगी अकेले चुनाव लड़िए तो हम अकेले चुनाव लड़ने के काबिल हैं, वो कहेगी गठबंधन में चुनाव लड़िए तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रिंस राज हैं। आज इनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भीमराव की जयंती मनाई गई थी। उस मौके पर इनसे बात करते हैं। हम लोग सभी जिला में जा रहे हैं और जिस तरीके से बिहार सरकार इन्होंने एक बीमारू सरकार बना के रख दिया है और एक बीमार व्यक्ति बिहार सरकार को चला रहा है, इसका दबाव पाने का इंतजाम बिहार की जनता ने इस बार कर लिया है और इस दलित विरोधी सरकार को बिहार की जनता दूध में मक्खी की तरह से फेंकते हैं, उसको निकाल फेंकेगी। इतना विलंब क्यों हुआ? एनडीए को छोड़ने का इतना विलंब क्यों हुआ? हमने एक जो दलित विरोधी सोच है उसके ऊपर हमने निशाना साधा है। हमने जो अपने परिवार के बारे में जो बोला, जिस तरीके से हमारी माता के ऊपर एक फर्जी एफआईआर किया गया है, ये पूरे दलित समाज और पूरे बिहार के मुंह पे तमाचा जो कथा कथित जो अपने आप को दलित के जो नेता बुलाते हैं, इन्होंने अपने घर के जो माताओं पे जो केस किया है, दलित समाज के ऊपर बहुत बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। लगातार आपने परिवार पर निशाना साधा है, लगातार हमने यहाँ पर बातचीत करने के माध्यम से पता चला है कि लोग यहाँ पर बहुत सारी समस्याओं को लेकर के आए थे, जैसे बेरोजगारी हो गई और तमाम शिक्षा। बिहार में शिक्षा, उद्योग, पलायन, शिक्षा इसके बारे में हम अक्सर बात करते आए हैं। अगर आप लोग इसको ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा जनता तक ये बात पहुंचेगी। बिहार में 20 साल की जो ये बीमारू सरकार जो चल रही है, बिहार की जनता इनसे सवाल पूछ रही है। इस बार पूछ रही है कि जो आप 20 साल की जो सरकार बिहार में चली, इन्होंने 20 साल में प्लान के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में रोजगार के लिए क्या किया, इन्होंने 20 साल में जो बिहार में सरकार में जो एक व्यक्ति बिहार सरकार का जो मंत्री बन के मुख्यमंत्री रहा, इसने 20 साल में कितने उद्योग लगाए या 20 साल में इन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे रखी, या 20 साल में आप बताइए। हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है और उसमें हमेशा पेपर लीक होता है। जितने आप सुनिए, एक एक मुद्दा हम लोग जनता का एक मुद्दा उठा रहे हैं। ये जो बीमारू सरकार बिहार में चल रही है, भ्रष्टाचारी सरकार बिहार में चल रही है, इसकी उसको उखाड़ फेंकेगी इस बार। इससे पहले तो आप भी एनडीए में थे। 20 साल बाद आपको याद क्यों आ रही है? प्रिंस जी, अब जल्द से जल्द महागठबंधन में आप लोग हमारे पार्टी, हमारे संगठन, हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम सब जिला में जाके अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और अपने जनता के बीच में हैं। जनता और हमारे कार्यकर्ता का जो निर्णय होगा, वो अगर कहेगी अकेले चुनाव लड़िए तो हम अकेले चुनाव लड़ने के काबिल हैं, वो कहेगी गठबंधन में चुनाव लड़िए तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और बिहार में यही वो लोक जनशक्ति पार्टी है जब 2005 में जब 29 विधायक जीते थे, वो इतिहास दोहराने के काबिल रखती है। बात कर रहे हैं कि 20 साल से बीमारू राज्य बना के रखा गया है, फिर आपने अब अलग होने का फैसला क्यों लिया? विलंब क्यों हुआ? हमने बहुत पहले निर्णय लिया था। आप हमारा भाषण अगर आप पार्लियामेंट में सुने, तब भी हमने जो अरवल जिला में जिस तरीके से एक दलित महिला का उनको जला दिया गया था, उसकी बेटी को जला दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उससे दुष्कर्म करने की वजह से, और उसके घर में दारू की बोतल रख दी गई थी। उसका जो पति था जो जेल में बंद है, वो सिर्फ शराबबंदी वजह से जेल में बंद था। ये सारी की सारी घटना, चाहे सहरसा की घटना हो, राजकुमार पासवान के शिक्षक जिस तरह से दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिस तरह से कोमल पासवान के ऊपर दिन दहाड़े गाड़ी से रौंद दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। हम हर एक का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन ये जो दलित विरोधी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम करना जानती है। ये दलितों के लिए आवाज नहीं बनती है। इनसे हम जानना चाहेंगे, कल इन्होंने जो भीम संवाद किया है, क्या इन्होंने ये बात रखी कि जो जेल में जो 5 लाख से ज्यादा हमारे दलित भाई शराबबंदी कानून की वजह से जो बंद हैं, इनको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार आएगी, पहले कलम से हम अपने दलित भाइयों के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगा है, सबको बाहर निकालेंगे। हमारी कोई सरकार नहीं थी पिछले 20 साल से हमारी सरकार नहीं थी। हमारी सरकार नहीं थी, आप इस बात को समझिए। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। पिछले 20 साल से जो गठबंधन की सरकार बनी, आप देख लीजिए क्या हाल रहा। आप सवाल पूछिए। ये तो हाई लगी है हमारे नीतीश कुमार जी को कि आज वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो जो बीमार चल गए हैं, ये सब की हाई लगी है और जनता इस बार इलाज करेगी। आपने बोला कि मतलब गठबंधन में भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको अपनी पार्टी अलग से बना
बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? हमारी पार्टी बनाई नहीं है, हमारी पार्टी कई वर्षों से है, हमारा संगठन। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रिंस राज ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला किया है और कहा ये दलित विरोधी और बीमारू सरकार है और इसके खिलाफ अब हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब हम महागठबंधन में थे, जब हम एनडीए में शामिल थे, उस समय भी हम लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से हम एनडीए को छोड़ दिए हैं तो निश्चित रूप से ये अब दलित विरोधी सरकार के खिलाफ अब हमारी आंदोलन तेज होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को हम सबक सिखाने के लिए हर वो प्रयास करेंगे जिससे कि एनडीए की सरकार बिहार में पुनः न बन सके। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।